कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ अपना जो ये कार्यालय है, कहने को तो मेरा, लेकिन सभी साथियों का, सभी आमजन का कार्यालय है। और यहाँ पर कल बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारी मार्जिन के साथ जीती हैं और उनके साथ साथ हरियाणा से 4 सांसद हमारे और बने हैं। और उसके साथ इंडिया गठबंधन ने एक बेहतर परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में की है। उस खुशी के लिए और ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रही हैं और प्रभारी हैं उत्तराखंड की इस वक्त। लोकसभा क्षेत्र सिरसा से वो चुनाव लड़ी थी और जहाँ पर हमारे बहुत से साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काम भी किया है, पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पर ड्यूटी दी है। और बहन कुमारी शैलजा जी को जी जान से मदद की है, उनको जितवाने के लिए दिन रात एक किया है, काम किया है। भाई बलजीत जी हैं, मुल्कराज अरोड़ा जी हैं, मधुसूदन जी हैं, निशी जी हैं, तमाम साथी जिनकी भी ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगी, सब ने शिद्दत के साथ ड्यूटी को निभाया और एक बेहतर परिणाम सब लेकर के सामने आए हैं। उस खुशी के अंदर जो जोश है, जो उल्लास है, जो एक लहर है, उमंग है साथियों के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज़्यादा जोश और उमंग इस वक्त कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो आम जन में देखने को मिली है। बहन कुमारी शैलजा जी 2,70,000 वोटों से सिरसा लोकसभा से विजयी हुई हैं। उस खुशी में ये जो है सब साथियों को लड्डू वितरण कह लें, प्रसाद वितरण कह लें, या यूँ कह लें कि एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने की बात है, उस खुशी में ये आयोजन किया गया है। मैं तमाम साथियों का जो यहाँ पर पहुँचे हैं एक हल्के से बुलावे पर, क्योंकि रात 1 बजे के बाद मैं और बलजीत भाई साथ थे, हम सिरसा से 1 बजे यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद सुबह भाई देखिए 1 महीने हम लोग लगातार जागे, लगातार 1 महीने तक बड़ी गहरी दोपहरी के अंदर, वो शब्द अब नहीं मिल रहे हैं इस वक्त के, कि चिलचिलाती धूप कहें, 49 डिग्री का टेम्परेचर सिरसा के अंदर था। वहाँ पर कांग्रेस के साथियों ने काम किया और उस टेम्परेचर के अंदर उसकी आदत ना होने के बावजूद वहाँ पर कड़ी मेहनत की है। तो वो 1 महीने की जो थकान थी, जो एक ऐसा था कि हाँ ये दिन रात चले हैं साथी वहाँ पर, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट भी उठे हैं। बलजीत भाई भी लेट उठे हैं, मैं भी लेट ही उठा हूँ। उस वजह से ये आयोजन भी थोड़ा सा सुबह करना चाह रहे थे, लेकिन फिर सोचा भी जो कहेगा ना, शुभ काम जिस वक्त हो जाए उसी वक्त बहुत बढ़िया होता है। और अब तो हिंदुस्तान में शुभ है, मेरे ख्याल में मोदी का बैंड बज चुका है। मोदी साहब मियाते घूम रहे हैं, नीतीश कुमार को फ़ोन कर रहे हैं, नीतीश कुमार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नायडू साहब का अलग गीत चल पड़ा। और ये बहुत बढ़िया एक साइन इस देश के लिए है कि जिस तरीके से ये जीत आम आदमी की जीत है। बहन जी अक्सर कहा करती थी, हमें भी कहती थी कि चुनाव तुम नहीं लड़ रहे, चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, चुनाव ये आम जनता लड़ रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चुनाव नहीं लड़ रहा था, आम जन कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जहां हम वोट मांगने के लिए जाया करते थे, वहां पर लोग हमें पहले कहते थे कि बोला यार क्यों धूप में चक्कर काट रहे हो, जीते तो तुम पड़े ही। 2 लाख से ज़्यादा की जीत पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बताई गई थी और वो 2,70,000 पर पहुंची है। मैं इस साथ इनके साथ ही कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में काम किया है या हरियाणा के अंदर विभिन्न पार्लियामेंट के अंदर जाकर के काम किया है, उन साथियों का धन्यवाद भी करता हूं। और जिन साथियों ने आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मैं टोहाना में था, भाई बलजीत रतिया में थे, मुल्कराज जी नरवाना में थे, बवेजा जी रानिया में थे, तो जिन साथियों ने जहाँ जहाँ वो काम किया है जा करके,
मैं उन साथियों ने जो हमारी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अपरिचित होते हुए दूर हल्के से जाने के बावजूद भी उन लोगों ने खूब मदद की है। धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन लोगों ने न केवल हमारे साथियों की मदद की है, हमारा साथ दिया है, बल्कि बहन कुमारी शैलजा के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में एक संदेश दिया है कि एक नारा था कि अब की क्या था साहब, वो आपको ध्यान होगा, सिरसा की तैयारी और फिर हरियाणा की बारी। तो सिरसा की तैयारी हो चुकी है, बाजी अपने हाथ में है और बहन शैलजा ने रात बहन जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, हम वहाँ पर थे मुनगराज जी। बहन जी ने कहा कि ये 4 महीने बैठने का समय नहीं है, 4 महीने लगातार, जो बहन जी ने कहा है कि 4 महीने चैन की सांस नहीं लेनी है। हमारा दायित्व बनता है, पूरे हम कुरुक्षेत्र जिले के लोग यहाँ पर हैं, तो कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं की ठेकेदारी तो हम ले सकते हैं, हरियाणा की तो नहीं ले सकते। तो कुरुक्षेत्र जिले की चारों विधानसभाओं में तमाम साथी, कांग्रेस का एक एक सिपाही, आम जन को लेकर के चुनाव जो हरियाणा विधानसभा का होगा वो चुनाव भी जनता लड़ने जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस चुनाव में भी विधानसभा के अंदर हरियाणा में सरकार जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनेगी। जिन्होंने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहन कुमारी शैलजा को इतने भारी बहुमत से चुनाव जिताया, इसलिए हम उनका खास तौर पे धन्यवाद करते हैं। दूसरी, एक जो भय का माहौल इस देश के अंदर पैदा हुआ था, उससे आज लोग राहत महसूस कर रहे हैं और आने वाला समय है उसमें सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो चाहे दूसरी जगह जहाँ भी चुनाव होंगे। और हम खास तौर पे राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एक लोगों का विश्वास जीतने में दोबारा से जीतना है लोगों का। मैं हरियाणा की जनता का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भारत का संविधान बचाया और एक डिक्टेटरशिप वाले नेता को यहाँ से हटाया। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और उसमें बहन शैलजा प्रथम मंत्री होंगी, ये हमारी उम्मीद है और प्रभु से हमारी ये कामना है। धन्यवाद। कि जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था उसमें ये फ्लॉप हो गए और आज मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे देश के और हरियाणा की जनता को, जिन्होंने इनको नकार दिया और जो ये संविधान बदलना चाहते थे वो आज हमारा संविधान बच गया है। और आज हर आदमी चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। तो मैं जो है शैलजा जी की जीत पर और हरियाणा में जो हमारी 5 सीट आई है, दीपेंद्र हुड्डा जी की आई है, हमारी सतपाल महाराज जी की आई है, हम सबको आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जो 2 महीने बाद हमारा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम 90 सीट्स में से कम भी हम 50 सीट जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।